अल्लाह का बड़ा ऐसा ना हुआ आप अल्लाह ताला ने हमको जो है कि मुसलमान बनाए। बताया कि जो है कि जिस किसी की जिंदगी में दीन होगा अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी कामयाब करेंगे और आखिरत में भी कामयाब करेंगे। और जिस किसी की जिंदगी में दीन नहीं होगा तो अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी नाकाम करेंगे और आखिरत की नाम में जो जिंदगी इसमें है ना, बताया कि उसमें भी नाकाम करेंगे। इसके लिए क्या करना है कि मेहनत करनी है और दीन जिंदगी में लाना है। ये दीन क्या है? ये दीन जिम्मेदारियों का नाम है। ये दीन क्या है कि जिम्मेदारी एक बार मैच्योर होता है ना तो क्या करे, जिम्मेदारी ले। दीन जिम्मेदारियों का नाम है। और बताया कि दीन क्या है कि अल्लाह के हुक्म को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीके के ऊपर पूरा करने का नाम है। तो मेरा जो दीन की बातों से कहने का जो मकसद स्टार्ट करने का ये है कि आदमी अगर दुनिया की मेहनत नहीं करेगा तो दीन की मेहनत भी नहीं कर सकता। बहुत दिन को देखा जमात में जाकर बस जमात नहीं जाना, बस कुछ भी नहीं जाना, तो ये गलत थिंकिंग। ठीक है कि आदमी, देखो मेरा कहने का पूरा बात सुनो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आदमी दुनिया की मेहनत नहीं करेगा वो दीन की मेहनत भी नहीं कर सकता। तो चाहे मर्द हो चाहे मस्तूरत हो, मस्तूरत को भी देखो शरीयत में इजाजत है, शरीयत के हुदूद में रहते हुए, पर्दे के हुदूद में रहते हुए, ठीक पाबंदियों के साथ, यह ना कि क्या की जॉब करने की इजाजत। तो ऊपर मैंने पूरा जो चीज मेरे को बता दी थी वो बता दी कि भाई कोई प्रॉफिट का मकसद नहीं था। अपने ऐसा था कि मैं अपने कौन के बच्चे एक प्लेटफॉर्म मिले जिससे टैली 5 जो लगती थी फीस कुछ भी नहीं है, उसमें भी कितनों को डिस्काउंट मिला और फिर उसमें भी कितनों की अभी फीस बाकी है वगैरह। तो कहने का मकसद प्रॉफिट नहीं था। पहले नदीम सर ने रखा था तभी भी मैंने यही स्पीच दी थी कि ऊपर में जो अलहमदुल्ला करा जाए कैसा कराते कि प्रैक्टिकल नॉलेज। थियरी दूसरी क्लासों में चले जाओ कि हाई फाई बताएंगे, प्रोफेशनली बताएंगे, लेकिन एट द एंड क्या होगा कि जीरो। फिर थियरी बताएंगे, थियरी से बस उससे दे। लेकिन ये क्या था, पता कि यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, कितने सारे टर्म सॉल्व है। पहले मैं ग्रुप में कुछ बोलता नहीं था, लेकिन मेरी रोजाना नजर रहती थी कि बेचारे खुद हुआ कैसे के बाद ऐसा भाई होमवर्क कर दो, भाई मैंने ये किया। हालांकि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या थी कि तुम खुद से होमवर्क करते हो उसको असाइनमेंट, फिर भी फॉलोअप लेकर कैसे भी 40 दिन कोर्स अलहमदुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। तो मेरा कहने का मकसद था कि ये कोर्स इसके लिए डिजाइन किया था कि अपने कौन के बच्चों को थोड़ी सी ट्रेनिंग मिले, अपने पैरों के ऊपर खड़े रहे। तो लड़कियां जब अपने ससुराल में जाने के पहले कुछ तो लेकर जाकर क्या क्या हो रहा है कि शादी के बस ऐसे ही शादी हो जाती है, फिर उसके बाद के शादी के बाद ना कुछ हुनर होता है ना कुछ, फिर वही जो सास बहू के झगड़े और फिर ससुराल में ये सारी चीजें, इस सारी चीजों से है ना कि अपने आप को बचाने के लिए क्या है, क्या करेंगे भाई जाने के पहले। और लड़के भी ठीक है कि भाई शादी के पहले कुछ हुनर सीखे कि क्या होता है कि ऐसे माँ बाप शादी करा देते और शादी के बाद जब जिम्मेदारी पड़ती है तो अपने ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ आता है। तब जाके मालूम पड़ा कि अभी भी ये उम्र है सीखने की, कि ये उम्र में क्या होगा कि जितने भी देखो थियरी करा दी, 40 दिन थियरी तो हो गई और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो गई, लेकिन अभी अपने आप को प्रैक्टिस में नहीं रखोगे तो फिर क्या होगा कि ये सारी चीजें भूल जाओगे और फिर अपना टाइम किस में जाएगा, ये मीलों में जाएगा। देखो अभी हम लोग पटना में थे, स्टूडेंट को मिला मैं, तो उसकी मुलाकात की जमात में आना था, दिन में उसके पास में खड़ा था। तो मैं उसको पूछा, बाद में मस्जिद के बाजू में ही जगह थी, उसका घर था। तो बोला ठीक है, वो रेफर को बोला तो चला था, मैं इससे बात कर रहा हूँ। तो फिर मैं उसको बोला तो 3 दिन भी नहीं दे रहा, बोला मेरे को ना एग्जाम है। तो बोला कितना घंटा पड़ता है, बोला 8 घंटा। तो ठीक है मैं ड्राइवर को बोला तो चला जाए। मैं बोला तू मस्जिद के बाजू में है, तेरा घर है मस्जिद की दीवार पर लगकर, सच सच बता तू कितना घंटा दिन देखते और कितनी पढ़ाई करते हैं, तो सच बता दे। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ना मस्जिद वालों को बताऊंगा, तेरे इलाके में तेरा नाम खराब नहीं होगा। उसने रो दिया, उसने बोला कि मैं एक बार रील शुरू करता हूँ तो कम से कम 8 घंटे तक तो उम्र में वो बाहर नहीं आ रहा। 8 घंटा। उसके बाद उसका चेहरा भी देखिए, यहाँ तो एकदम बाल भी बिखरे हुए हैं। क्योंकि आदमी जब, क्योंकि देखो हम लोग ने भरूची पटेल चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई, उससे एक हम लोग ने प्रोग्राम किया था करियर गाइडेंस यहाँ पर गोरेगांव वेस्ट के अंदर। वो जो आए थे, हम लोग जो मेंटर को बोला था, उसने ऐसा बोला कि आज चल रहा है 2025, 2030 और 35 तक इतने साइकेट्रिक लगेंगे, क्योंकि आज बाकी की मेहनत से मोबाइल ने ऐसा कैप्चर करके रखा है सबको, ऐसा कैप्चर करके रखा है कि आदमी क्या होता है कि साइको हो जाता है, उसको चिड़चिड़ा बना जाता है। सबसे पहले देखो उसके हुलिये से पता चलेगा, उसके बालों का टिकट में, कपड़े का टिकट में चिड़चिड़ा बनाएगा। सुबह में उठेगा माँ बाप पे फटेगा, स्कूल कॉलेज जाएगा टीचरों पे फटेगा, शाम को दोस्तों पे फटेगा। तो क्या ये चिड़चिड़ा दिनों की वजह से। तो बोले 2030-35 में इतनी साइकेट्रिक की जरूरत पड़ने वाली है ना, ये बताए कि 20 लाख पेशेंट के ऊपर एक डॉक्टर होगा।
20 लाख पेशेंट के ऊपर एक डॉक्टर होगा, तो उसका मतलब कितने साइंटिस्ट की जरूरत है। तो आदमी जब अपने आप को है ना कि दीन और दुनिया की मेहनत, कि दीन की मेहनत में एक मेहनत ये है कि हलाल कमाई, तो हलाल कमाई के अंदर अगर अपने आप को, अगर देखो आदमी की औकात जो 24 घंटे के उसके जो अल्लाह तला ने जिंदगी दी, 24 घंटे सिर्फ 2 ही चीजों में जाने चाहिए कि एक तो या तो हलाल कमाई की मेहनत हो, ये टैली का कोर्स है उसके लिए रिलेटेड अकाउंटिंग कहाँ पर जॉब कर लिया या कहाँ से कोई काम मिल गया, तो एक हलाल कमाई और दूसरा दिन की मेहनत है। ये दोनों अलावा जो भी हो जाएगा उसका जवाब देना पड़ेगा। और एक एक चीज, ये बहुत लंबी लंबी बातें हैं लेकिन इतना वक्त नहीं है, एक एक सेकंड का क्या है कि हिसाब देना है, तो होता है कि एक ले क्या करना चाहिए। बाकी अगर ये दोनों में से फिर तीसरे अगर वो बचा तो फिर क्या करेगा, शैतान उसको उसे लेगा, फिर रीलों में जाएगा और फिर रीलों में शुरुआत करेगा, 3 से नाटों से शुरू होगा और फिर वो रील कहाँ जाते हैं हमको पता है। मोना इवेंट सब दिलो था तुम हर वक्त एक ही चीज पे फोकस करते हैं कि अपनी तन्हाइयों को पाक कर लो, कि अपनी तन्हाई पाक होनी चाहिए। तन्हाई अगर पाक हो जाएगी ना तो फिर अपनी इस्तेमाल क्या होता है। तो तन्हाई को पाक करने के लिए क्या है कि सबसे ज्यादा अपने आप को परहेज से करना है कि रीलो से, क्या होगा कि अपनी तन्हाई पाक होगी। ये देखो कोई भी नहीं देख रहा है लेकिन अल्लाह तो देख रहा है, तो उससे क्या होगा। तो इसके लिए ना कि ये कोर्स डिजाइन करने का मकसद ये था कि बताया किसी ने कि आपको, मेरे को जॉब ना करने के सबसे 2 बड़े बहाने में बताऊं। मैं अभी मेरा ग्रुप है उम्र का, जॉब जॉब के लिए मैंने अपना ग्रुप बनाया है, तो उसमें स्टार्ट किया था मैंने 100-200 से, लेकिन अलहमदुलिल्लाह वो 1000 क्रॉस नहीं पाया। ये क्या था, खाली फ्री की सर्विस के लिए, खाली खिदमत के लिए। तो कहाँ से सेकंड क्या जाती है उसको पोस्ट कर देता हूँ। आप यकीन मानो 50% से ज्यादा अगर कोई कोर्स करूंगा ना, 50% से ज्यादा अक्सर आपकी मैसेज आते हैं। अच्छा, लड़कों के भी मैसेज आते हैं कि कोई वर्क फ्रॉम होम है क्या, और दूसरा ऑनलाइन। तो काम नहीं करने के तो सबसे 2 बड़े बहाने हो गया है कि वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन। तो उसके लिए क्या है कि सारी चीजें सब अच्छा, अपने वालों को ही इसमें पता नहीं इतना बोझ पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको है ना जॉब के लिए ये तैयार रखना है कि ना मेहनत, ये देखो इसके लिए मेहनत पड़ेगी। आप सबसे पहले सोचते जॉब ज्वाइन करूंगा ना तो मेहनत पड़ेगी, लेकिन अगर आपको साउथ में चले जाओ, इतनी मेहनत कर रहे लोग, इतनी मेहनत कर रहे थे, पता नहीं गुजरातियों में इतनी मेहनत क्यों है, क्यों नहीं है। बम्बई में रहकर भी कि अभी भी है ना कि 10वीं के बाद करियर करने चलना पड़ा कि 12वीं करो 12वीं करो। और पता नहीं साउथ में और यूपी में तो पब्लिक, हम लोग अभी पटना में गए थे किशनगंज के अंदर, 90% डॉक्टर मुसलमान, 90%। और जितने भी हॉस्पिटल थे सब मस्तूरात अपनी मुसलमान मस्तूरात खातून के नाम पे थे, सबने अपने बीवी और बहनों बच्चों के नाम पे रखे होंगे ना, तो सब मुस्लिम हॉस्पिटल। तो ये सारी चीजें हैं कि मोटिवेट करने का मकसद क्या है कि अपने आप को देखो, अब तक जो कहे ना जिंदगी उसके लिए इस्तेगफार करो। तो अब है ना किसी को कोई कंप्लेन नहीं है कि आपने वहां को है ना सजा भी नहीं कि भाई इतनी जिंदगी तुमने जैसे निकाल दी तो आप तेरी ये सजा है। पढ़ाई हर उम्र में, कोई भी उम्र में ना क्या पढ़ाई कर सकते। अभी मैं काफी टाइम से सोच रहा हूँ पीएचडी करने के लिए, होगी होगी होगी, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि भाई नियमित हो गए उसके बाद पढ़ाई बंद। जो जिस तरह, मेरा आज का कहने का मकसद क्या है, इतनी सारी तरकीब देने का, जो जहां पर है उससे एक कदम आगे बढ़े। पैर के आदमी को ऊपर जाना तो क्या करेगा, एक कदम ही, जंप ही नहीं मारना है। जंप मारेगा तो क्या होगा, पैर फ्रैक्चर होगा और एक साल कहाँ जाएगा बैठ पे। एक स्टेप खाली आगे बढ़ना है। जो 12th है अपने आप को बीकॉम करो, जो बीकॉम है अपने आप को एमकॉम करो, जो बीए है अपने आप को एमए करो। कहने का मतलब हर एक, अगर किसी का एमकॉम भी हो गया है तो जितने भी है ना पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, तो देखो पढ़ाई की इन्वेस्टमेंट है। नॉलेज कभी जाए ना होगा, 5 मरतबा कभी पॉलिसी कुछ चेंज हो गई, कभी कुछ एआई में कुछ आया, कुछ नया आया और अपनी टेक्निक चल गई तो अल्लाह ताला की तरफ से ना एक रोजी का बहुत, तो बजाय किसी ना इधर उधर मांगने से क्या होगा, अपने पैरों पे खड़ा हो। जब आज का सबसे बड़ा जो मुजाहिदा है आज की जिंदगी में, अपने पैरों पे खड़ा होना सबसे बड़ा मुजाहिदा है। तो एक कोर्स उसके लिए डिजाइन किया था। देखो दारिक पटेल एजुकेशन हब के नाम से, उसके लिए वो मजबूरी में चालू करना पड़ा। कोई यानी मार्केटिंग या उसकी कोई भी ये नहीं थी। देखो आप सोशल मीडिया पे किधर भी आए नहीं, मकसद ये था कि उमर भाई ने बोला कि ये बैच हम लोग ने पहले भी किया था, लेकिन वहां पर बहुत सारे वो क्लास में भी मस्ते मारने के बाद ये बैच शुरू नहीं हो रहा था, तो बहुत सारे बच्चों का है ना कि पर्सनली आ रहा था कि भाई हमारा कोर्स बाकी है, कोर्स बाकी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है कि क्या करेंगे कि ये जो कोर्स है उसकी वजह से काफी लोग को जॉब का जरिया बना। देखो रोजी देने वाली जात अल्लाह की है। आदमी दिन में 1000 मरतबा इस्तिग़फ़ार की कसरत करेगा ना तो अल्लाह ताला उसके ना कि पहले से जो पेंडिंग काम है सारे के सारे कामों को बना देगा। लेकिन इस्तिग़फ़ार की कसरत हमने कर ली, इसलिए कि भाई अल्लाह ताला हमारे जो है कि जो कर्जे हैं सारी चीजें उड़ाने के लिए, लेकिन उसके लिए फिर अपन को जरिया तो करना पड़ेगा कि आदमी फिर जरिया स्टार्ट करे तो फिर अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा। एक आदमी के बताए कि जो इनकी मेहनत ही नहीं करे और फिर कहे कि भाई मेरे पास पैसा आ जाए तो मुश्किल है। तो उसके लिए ना कि जरिया पहले स्टार्ट करो, उसके बाद इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, फिर देखो अल्लाह की तरफ से इसकी रोजी का ना कि इंतजाम होता है सब। ठीक है, तो दारिक पटेल एजुकेशन हब एक कंपनी बनाई है
पटेल बीम हाउस ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, उसमें डायरेक्टर मेरे वाइफ है मुबीना पटेल। तो उसके अंदर एक डिवीजन है डायरेक्टर एजुकेशन, उसके अंदर बहुत सारी थी, जाहिद पटेल जॉब हब, जाहिद पटेल एजुकेशन हब और फिर जाहिद पटेल टैक्स हब, वो बहुत सारी थी। लेकिन अभी तो स्टार्टिंग में ये कोर्स इमरजेंसी था, उसके लिए पहले सबसे पहले जो लॉन्च किया था वो जाहिद पटेल एजुकेशन हब लॉन्च किया था। उसके अंदर सबसे पहला सैनिका कोर्स हुआ इंशाल्लाह। हर कंपनी की और हर जो है जो डिवीजन का जो पहला बैच होता है ना, वो हमेशा के लिए याद रहता है। इसलिए आप लोगों को आगे भी याद किया जाएगा। मैंने ओवर को बोला कि फर्स्ट बैच था, उसके लिए ये फैसिलिटी रखें कि आगे भी अब इसके बाद जब कोर्स होगा ना, तो सेम ग्रुप होगा और आप लोग उसमें ज्वाइंट होंगे। तो कभी क्वेश्चन आंसर सेशन है या कोई प्रैक्टिकल, उसमें भी जो फिर से लेक्चर्स भी होंगे, तो आप लोगों के लिए वो फ्री रहेगा, आप उसको अटेंड कर सकते हैं।